Hello students, in this NTSC MAT revision series, today we are going to discuss two topics, Venn diagrams and mathematical operations. ठीक है, Venn diagrams ये हैं जब हम सेट्स को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तब हम Venn diagrams का यूज करते हैं. ठीक है, वो कैसे करेंगे. और सेकंड है मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Venn diagrams. Okay, Venn diagrams, this is the best method of solving the problems based on interface or deduction. ठीक है, अगर हमें कहीं पर inference और reasoning करनी है तो हम Venn diagrams यूज कर सकते हैं. ठीक है, and Venn diagram is a way representing sets pictorially. ठीक है, जैसे अभी हमने बात करी कि Venn diagrams हम कहां पे यूज करते हैं, जब हमें sets को pictorially represent करना हो तब. क्लियर. अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, in a class of 46 students, 18 played football, 17 played cricket, including 6 who played football. 16 students played hockey, including 4 who played cricket but not football. 5 students played carom but no outdoor games. Which of the following figure represents these facts? तो इनमें से कौन सा Venn diagram इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, 46 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 18 प्लेड फुटबॉल. ठीक है, ये एक हमने सर्किल बना दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल को. और कितने स्टूडेंट्स हैं, 18 स्टूडेंट्स. 17 प्लेड क्रिकेट. ठीक है, 17 क्या कर रहे हैं, क्रिकेट प्ले कर रहे हैं. इंक्लूडिंग 6 हु प्लेड फुटबॉल, मतलब इसमें 6 ऐसे बच्चे भी हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं. ये क्रिकेट के लिए हो गया. ठीक है, इसमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं. क्रिकेट कितने हैं, 17. अब यहां हमें ध्यान क्या रखना है, 18 तो वो टोटल स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं. ठीक है, लेकिन 17 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टोटल क्रिकेट खेल रहे हैं. लेकिन इन दोनों में से 6 ऐसे बच्चे हैं जो कॉमन हैं, जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 18 और 17 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल फुटबॉल कितने खेल रहे हैं, 18 स्टूडेंट्स, उसमें से 6 ऐसे भी हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं. तो 18 में से 6 माइनस कर लेते हैं, कितना हो गया, 12. मतलब 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं. ऐसे ही क्रिकेट के लिए कितने थे, 17. सो 17 माइनस 6 इज 11. तो 11 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं. अभी तक की बात से तो ये पता चला है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. 16 स्टूडेंट्स प्लेड हॉकी इंक्लूडिंग who played cricket. 16 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हॉकी खेल रहे हैं. ठीक है, 16 स्टूडेंट्स प्लेड हॉकी इंक्लूडिंग 4 who played cricket. अब हॉकी जो स्टूडेंट्स खेल रहे हैं उनमें से 4 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं. तो ये इंटरसेक्शन हुआ इनका 4. इसका मतलब है कि अब यहां पे 11 नहीं होंगे और यहां 16 नहीं होंगे. ठीक है, यहां क्या होगा, यहां 11 स्टूडेंट्स बचे थे, 11 में से 4 ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं. तो 11 माइनस 4 इज 7. तो यहां 7 बचा. हॉकी के लिए कितने थे, 16 स्टूडेंट्स. उन 16 में से 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं. ठीक है, तो रिमेनिंग कितने बचे, 16 माइनस 4 इज 12. एंड 5 स्टूडेंट्स प्लेड कैरम. ठीक है, 5 स्टूडेंट्स कैरम खेल रहे हैं और कोई भी आउटडोर गेम नहीं खेल रहे. तो ये तीनों कैसे हैं, आउटडोर गेम्स हैं. और यहां पर 5 स्टूडेंट्स कैरम के हो गए. क्लियर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स दीज फैक्ट्स. तो इनमें से कौन सा फिगर है जो इस फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो जो वेन डायग्राम हमने बनाया है उससे हम इन चारों ऑप्शंस को कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, तो उनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है,
ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following diagrams correctly represents the relationship among tennis fans, cricket players and students? ठीक है, हमारे पास 3 जने हैं. टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स. ये 3 जने हैं हमारे पास. अब यहां क्या हो सकता है? ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? सबसे पहली चीज है कि हमारे पास ये कुछ टेनिस फैंस हो सकते हैं. ठीक है, ये तो हो गए हमारे टेनिस फैंस. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? क्रिकेट प्लेयर्स. तो अगर क्रिकेट प्लेयर्स की हम बात करें तो कुछ क्रिकेट प्लेयर्स ऐसे भी तो हो सकते हैं जो टेनिस फैंस हो. ये हो गए क्रिकेट प्लेयर्स. लेकिन इनमें ये कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जो क्रिकेट प्लेयर्स तो हैं लेकिन साथ में टेनिस फैंस भी हैं. ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स यही होंगे. ठीक है, ये स्टूडेंट्स होंगे. क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स टेनिस फैंस भी हो सकते हैं. ठीक है, ये वाले. कुछ स्टूडेंट्स क्रिकेट प्लेयर्स भी हो सकते हैं, ये वाले. ठीक है, और कुछ ऐसे भी होंगे. ठीक है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो स्टूडेंट भी हैं, टेनिस फैंस भी हैं और क्रिकेट प्लेयर्स भी हैं, ये बीच वाले. तो ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. ठीक है, तो इन सबको कंसीडर करके अगर हम इसमें एक आंसर देखें तो कौन सा वेन डायग्राम इसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following diagrams correctly represents the relationship amongst smokers? ठीक है, बीडी स्मोकर्स एंड कैंसर पेशेंट्स. ठीक है, कौन सा वेन डायग्राम इनको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ा सेट होगा वो सबसे बड़ा सेट क्या होगा? स्मोकर्स का. क्योंकि स्मोकर्स जरूरी नहीं है बीडी ही स्मोक करते हो, वो सिगरेट स्मोकिंग भी कर सकते हैं या कोई और स्मोकिंग भी हो सकती है. तो ये तो आ गया सबसे बड़ा सेट हमारा स्मोकर्स के लिए. ठीक है, अब बीडी स्मोकर इज अ सबसेट ऑफ स्मोकर्स. ठीक है, वो इसका सबसेट हो सकता है. ये हो गए बीडी स्मोकर्स. ठीक है, क्योंकि ये स्मोकर्स तो हैं. ठीक है, लेकिन बीडी स्मोकर्स हैं, तो स्मोकर्स एक बड़ा सेट हो गया, उसका सबसेट क्या बन गया? बीडी स्मोकर्स. और लास्ट क्या है? कैंसर पेशेंट्स. अब जरूरी नहीं है कि सारे कैंसर पेशेंट्स स्मोकिंग करते हों. ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि जो स्मोकिंग करते हैं उनको ही कैंसर होता है. तो थर्ड केस क्या बन सकता है हमारे पास? हाँ, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो स्मोकर्स हैं या बीडी स्मोकर्स हैं और उनको भी कैंसर है, ये कैंसर पेशेंट्स. ठीक है, तो ये वाली स्पेस ये तो हमें शो कर रही है कि ये वो कैंसर पेशेंट्स हैं जो बीडी स्मोकर्स हैं. ये स्पेस हमें वो शो कर रही है वो पेशेंट्स जो स्मोकर्स हैं लेकिन साथ में कैंसर पेशेंट्स भी हैं. लेकिन ये जो लास्ट में है हमारे पास, ठीक है, ये वाली जगह, ये वो कैंसर पेशेंट्स हैं जो स्मोकर्स नहीं हैं. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसका? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट.
ओके, गिवन बिलो कंटेन्स 3 ग्रुप्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे 3 चीजें गिवन है हमें। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे हमें 3 सर्कल्स मिल रहे हैं, 3 सेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उसके सबसेट्स भी हों या जैसे भी हैं, लेकिन तीन चीजें हैं। यू हैव टू चूज फ्रॉम द फॉलोइंग 4 नंबर्ड डायग्राम्स a diagram that depicts the correct relationship among the 3 groups of the things in each question। ठीक है, अभी क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, उसमें हमें डिपिक्ट करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मून, अर्थ और यूनिवर्स। अगर हमें इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, मून, अर्थ और यूनिवर्स को, ठीक है, तो इन 4 में से, ठीक है, हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे मून, अर्थ और यूनिवर्स के लिए? तो हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्स तो एक बड़ा सेट हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यूनिवर्स। अब अर्थ और मून यूनिवर्स के अंदर ही है। ठीक है, लेकिन मून अर्थ के अंदर नहीं है, मून अर्थ के बाहर है। ठीक है, तो ये सेट कैसा फॉर्म होगा? ये तो हो गई हमारी अर्थ, ठीक है, और ये हो गया हमारा मून। ठीक है, जबकि ये जो ऊपर वाला सेट है ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जो मून, अर्थ और यूनिवर्स को, ठीक है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, सेकंड, फोर्थ और थर्ड तो हो नहीं सकते, फर्स्ट। सो ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर किसके लिए? सिर्फ इस वाले क्वेश्चन के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब वेन डायग्राम्स तो सेम ही हमारे लिए, ठीक है, बस क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? इंडिया, पाकिस्तान एंड एशिया। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है कि सबसे बड़ा सेट कौन सा है? सबसे बड़ा सेट है एशिया। एशिया सबसे बड़ा सेट हो गया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान ये किस में आते हैं? एशिया के अंदर आते हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज डिफरेंट हैं। ठीक है, पाकिस्तान ना तो इंडिया का पार्ट है, ना इंडिया पाकिस्तान का पार्ट है। तो यहां पर भी जो हमारे सेट फॉर्म होंगे, ठीक है, ये हो गया इंडिया के लिए और ये हो गया पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो यहां पर भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, ये कौन सी पिक्चर डिपिक्ट कर रही है? फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला वेन डायग्राम इसके लिए सही है, ऑप्शन 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। बैट्समैन, क्रिकेट एंड स्टिक। ठीक है, बैट्समैन इज अ सबसेट ऑफ क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट के अंदर बैट्समैन होता है, तो बैट्समैन इज अ सबसेट ऑफ क्रिकेट। तो हम सबसे पहले तो क्या बना सकते हैं? ये हो गया क्रिकेट। ठीक है, बैट्समैन किसका सबसेट है? क्रिकेट का, क्योंकि क्रिकेट के अंदर बैट्समैन होते हैं। तो हम बैट्समैन के लिए ये हमने फॉर्म कर लिया इसका सबसेट। ठीक है, अब स्टिक। स्टिक क्रिकेट और बैट्समैन, ठीक है, ये तो यूज नहीं करते। स्टिक या तो हॉकी में यूज होती है या किसी और गेम में। ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक अलग सेट बनेगा जो इनसे बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि स्टिक ना तो इनमें कॉमन है ना इनका सबसेट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग फॉर्म होगा। तो ये ऑप्शन किस में आ रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन 4 में। क्लियर?
ठीक है, तो ये थे हमारे वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। हमें ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना है। क्लास 11th या क्लास 12th में जो हम सेट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कम ही आए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे मैथ में पूछे जाते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड। क्लियर? नेक्स्ट इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन सबको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। ठीक है, ये सब हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अब यहां पर इसमें हमें करना क्या है? ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है वो है बॉडमस। ठीक है, जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ी है, क्लास 6, 7th, 8th में। ठीक है, बी फॉर, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, डिवीजन, ओ इज फॉर, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बॉडमस इंपॉर्टेंट है। साथ में हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, उसमें ये होगा कि अगर प्लस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्टीप्लाई से, डिवीजन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन से, ठीक है, तो हमारे आंसर में क्या चेंज होगा या कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे इसमें पूछेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, if L stands for plus, M stands for minus, N stands for multiply, P stands for divide, then क्या दे रखा हमें? 14 फिर डैश 10 डैश 42 फिर P फिर 2 M और 8। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। L स्टैंड्स फॉर प्लस, तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास? N स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा। L स्टैंड्स फॉर प्लस, यहां प्लस हो गया। एंड P स्टैंड्स फॉर डिवाइड, तो यहां डिवीजन। एंड M स्टैंड्स फॉर माइनस। L M N P, ठीक है, ये किस चीज को स्टैंड कर रहे हैं? तो जहां पर भी L M N P था वहां पर हमने वो जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो साइंस हमने यहां पे लिख ली है। अब हम क्या यूज करेंगे? बॉडमस। ठीक है, सबसे पहले डिवीजन, इनको डिवाइड कर लें, तो ये हो गया 14 इंटू 10 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 2 इज 21। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 140 प्लस 21 माइनस 8। फिर एडिशन, इनको ऐड कर लेते हैं, 161 माइनस 8। फिर सब्ट्रैक्शन, 161 में से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा? 153। तो ऑप्शन में है 153, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस में सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज if x stands for divide, if x stands for divide, this stands for plus, plus stands for divide and minus stands for multiply, which one of the following equation is correct? ठीक है, यहां कुछ मिसिंग है हमारे पास इधर। ठीक है, x stands for division, multiply stands for divide, ठीक है, चलो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब पता चलेगा। मल्टीप्लाई को तो हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास है नहीं जिसको हम प्लस लिख रहे हैं। प्लस को हम क्या लिख सकते हैं? डिवाइड, ठीक है, एंड माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई।
ठीक है, तो क्या चीज नहीं है यहां पर? यहां डिवीजन नहीं है। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या आएगा? डिवाइड। डिवाइड स्टैंड्स फॉर प्लस। ठीक है, क्योंकि यहां पे चारों ऑपरेशंस आ गए। नहीं, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ठीक है, डिवीजन स्टैंड्स फॉर प्लस, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लाई और प्लस दोनों डिवीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये कुछ चीजें इनकम्प्लीट है यहां पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है यहां पर। क्लियर? चलो, अगर थोड़ी कोशिश करें तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं एक बार। इसमें एक चेंज करना। ठीक है, इसमें चेंज क्या है? मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस, डिवीजन स्टैंड्स फॉर प्लस, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन एंड माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब करेक्ट है ये। तो मिस्टेक यहां नहीं, यहां थी। यहां पर हमें एक्स मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस। ठीक है, ये हमें गिवन नहीं था, ये हमने लिख लिया। क्लियर? अब हमें क्या करना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, सिर्फ ये हमें आंसर बताना है। तो हम क्या करेंगे? सबको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम सबको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ये क्या है? 15। यहां क्या आ रहा है? माइनस। माइनस को हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई 5। डिवीजन को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस 5। मल्टीप्लाई को हम क्या लिखेंगे? माइनस। मल्टीप्लाई को -20। ठीक है, फिर प्लस को हमें क्या लिखना है? डिवाइड, और ये 10। अब हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन हमें 6 आंसर देती है या नहीं। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 5 75, प्लस 5 -2 75, ये हो गया 80। 80 - 2 is equals to 78, which is not equals to 6। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो फॉल्स है। ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन देखें तो 8। डिवीजन को हमें क्या लिखना है? प्लस। ठीक है, 10। माइनस को हमें लिखना है मल्टीप्लाई 3। फिर प्लस, प्लस को हमें लिखना है डिवाइड 5, और फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको हमें लिखना है -6 इज इक्वल्स टू 8। 8 डिवीजन को प्लस 10। ठीक है, और 3 फिर डिवाइडेड बाय, प्लस को डिवाइड लिखना है 5। उसके बाद मल्टीप्लाई को हमें क्या लिखना है? माइनस। तो ये हो गया 8 + 10 इंटू 3/5 -6 इज इक्वल्स टू 8। 5 2 = 10। 8 + 3 इंटू 2 6 -6 प्लस 6 -6 कैंसिल। 8 इज इक्वल्स टू 8। ऑप्शन 2 ट्रू आ रहा है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछा है तो 4 में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर हमने इसको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को चेक कर लिया है तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। और अगर हम चाहें तो बाकी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम एक ऑप्शन और चेक करके देख लेते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फिर वो कंफर्म हो जाएगा कि फोर्थ ऑप्शन तो क्या है? फॉल्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन 6, मल्टीप्लाई को माइनस लिखना है इंटू 2, एडिशन को प्लस को डिवाइड 3, डिवीजन को प्लस 12 और माइनस को मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 15। 6 - 2/3 प्लस 12 इंटू 3 36
15। ठीक है, यहाँ पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। 3 एलसीएम, 6 इंटू 3 18 माइनस 2 प्लस 36 इंटू 3 108। ठीक है, 15 आंसर आना चाहिए। 18 में से 2 माइनस कर लो, 16 प्लस 108 बाई 3 कितने हो गए? 124 by 3 which is not equals to 15। तो ये भी क्या गया? फॉल्स। तो इसका मतलब हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकंड स्टेटमेंट। क्लियर? सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the four interchanges in sign and number would make the given equation correct? ठीक है, अब हमें इक्वेशन क्या गिवन है? इक्वेशन तो हमें गिवन है 3 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। अगर अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 2 इज 6, 6 इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो अब हम क्या करें? प्लस माइनस साइन और नंबर्स में कैसे इनको इंटरचेंज करें कि हमें आंसर 4 मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? यहां पर ये दोनों नंबर्स इंटरचेंज करते हैं, 5 और 3। ठीक है, 5 माइनस 3, ठीक है, आ जाएगा। 5 और 3 इंटरचेंज कर लेते हैं, और साथ में ये जो माइनस साइन और प्लस साइन है इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 माइनस 3 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, ये इक्वल आ गए। तो हमने क्या किया? साइंस इंटरचेंज करें, प्लस की जगह माइनस, और नंबर्स में 5 और 3 को इंटरचेंज किया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसमें? प्लस एंड माइनस 2 एंड 3, प्लस एंड माइनस 3 एंड 5। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था। इफ प्लस मीन्स डिवाइड। ठीक है, हमें क्या गिवन है? 8 प्लस 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू। तो हमें चेंज कहां कहां करना है? इन साइंस को हमें चेंज करना है। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले 8। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है? प्लस मीन्स, प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड कर लेते हैं 6। मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, तो मल्टीप्लाई की जगह माइनस। डिवीजन मीन्स मल्टीप्लाई, एंड माइनस मीन्स प्लस, माइनस की जगह प्लस। वापस सब क्या यूज कर लें? यहां पर वॉडमस रूल यूज कर लें। तो 8 डिवाइडेड बाय 6 4/3। ठीक है, माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 4, माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8, 3 एलसीएम। ठीक है, 4 माइनस 24 माइनस 20/3। ठीक है, अब आंसर में ऑप्शन में है क्या हमारे पास? माइनस 20/3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, माइनस 20/3 इज द करेक्ट आंसर। तो सिर्फ हमें क्या करना है? जो भी कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें साइंस चेंज करने हैं, या अगर अल्फाबेट्स दे रखे हैं और उनकी जगह साइन अप्लाई करना है तो वो अप्लाई करने, और उसके बाद उसको सिर्फ बॉडमस की हेल्प से कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट। If A means plus, B means minus, C means multiply, multiplied by, and D means divides by, then ठीक है, अब चेंज किसको करना है हमें? क्या लिखा है हमारे पास? हमारे पास है 18C, फिर 14A
6B 16D और फिर 4। तो हमें ABCD दे रखा है, इनको हमें चेंज करना है किसमें, जैसा हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 18 C को हमें क्या लिखना है, C मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, A मीन्स प्लस 6, B मीन्स माइनस एंड D मीन्स डिवाइड्स बाय। ठीक है, तो अब क्या यूज करेंगे यहां पर, ठीक है, बॉडमस का रूल यूज करेंगे। सो 18 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4। 18 इंटू 4, ठीक है, 18 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। $252 प्लस 6 माइनस 4, 258 माइनस 4, 254 इज द करेक्ट आंसर। देखिए 254 आंसर में है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है, अब सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा आंसर इसका? ठीक है, अगर हम सॉल्व करें तो क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहले गिवन है 15, फिर B, फिर 3C, ठीक है, उसके बाद 24A, फिर 12D और फिर 2। ठीक है, हमें क्या लिखना है, 15, B मीन्स डिवाइड, C मीन्स प्लस, A मीन्स माइनस, D मीन्स मल्टीप्लाई। अब क्या अप्लाई कर लेंगे, बॉडमास अप्लाई करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5 प्लस 24 माइनस 12 टाइम्स 2 इज 24 प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, 5। If multiply stands for addition, ठीक है, less than stands for subtraction, greater than stands for multiplication, plus stands for division, O stands for greater than, equals to stands for less than, and minus stands for equal to then। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, यहां पर भी हमें सिर्फ इसमें चेक करना है कि कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स होगा। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन ही सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई को हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 3, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन, प्लस 2। ठीक है, लेस देन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, ठीक है, ये वाला साइन है। लेस देन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, फिर 4, O स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन, ठीक है, O स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन, फिर 6, फिर प्लस, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, फिर 3 एंड
दिस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन -2। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 नंबर इधर आ गए, ये 3 नंबर इधर आ गए। अब हमें चेक करना है इनको सॉल्व करके, क्या ये जो साइन हमने बीच में लगाया ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, सो 3 + 2 इज 5, 5 - 4 इज 1, 6 divided by 3, 2, 2 - 2 is 0, so 1 is greater than 0, तो ये ट्रू है। और अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से पूछा कौन सा करेक्ट है, तो 4 में से अगर फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू आ गया है तो बाकी ऑप्शंस क्या होंगे, फॉल्स। ठीक है, तो उनको चेक करके देखने की भी जरूरत नहीं है इन तीनों ऑप्शंस को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें हमें चेक करना है कि ये हम वैसे कर चुके हैं वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो यहां भी हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1, 15 माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, 5 डिवीजन स्टैंड्स फॉर प्लस, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस, एंड प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ठीक है, तो हो गया 15 × 5 75 + 5 - 2 और इक्वल्स टू 6 है। $15 माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है 5, चलो तो ये हो गया 80, 80 - 2 इक्वल्स टू 6, 78 इज नॉट इक्वल्स टू 6, तो ये तो हो गया फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन, 8 डिवीजन को हम क्या लिख सकते हैं, डिवीजन स्टैंड्स फॉर प्लस, ठीक है, फिर 10 माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, फिर 3, फिर प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, 5, फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस, और ये 6 इक्वल्स टू 8। इसको चेक करें तो ये हो जाएगा 8 + 10 × 3/5 - 6 इक्वल्स टू 8, 5 × 2 = 10, 8 + 6 - 6 इक्वल्स टू 8, कैंसिल, 8 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ LHS RHS इक्वल आ गए, तो ये हो गया ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। वैसे शायद ये हमने क्लास के स्टार्टिंग में वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, ठीक है, जहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसी टाइप से करने। ठीक है, तो आज हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए, वेन डायग्राम्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्लियर, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम और 2 टॉपिक्स कवर करेंगे मैथ से रिलेटेड। क्लियर, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।